देश भर में जाति गणना कराए जाने के फैसले के बाद राज्य में खुशी का माहौल है। पटना स्थित जदयू प्रदेश कार्यालय में पटाखे फोड़े गए, मिठाई बांटी गई। वहीं पटना स्थित जेडीयू प्रदेश कार्यालय में कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देते हुए कहा कि यह फैसला सामाजिक न्याय और समावेशिता की दिशा में बड़ा कदम है। उमेश कुशवाहा ने कहा, यह जेडीयू के लिए गर्व का विषय है। बिहार में जो पहल शुरू हुई उसे अब केंद्र ने अपनाया है। जातिगत गणना कराने का जो ऐतिहासिक फैसला लिया गया उसको लेकर एक प्रेस वार्ता है। यह हम लोग के लिए बेहद खुशी और गर्व का विषय है कि बिहार ने जो पहल किया जातिगत गणना को लेकर, जिसको केंद्र सरकार ने पूरे देश भर में कराने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। इसके लिए मैं अपनी ओर से और मैं अपनी पार्टी जनता दल यूनाइटेड की ओर से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देता हूं। और माननीय बिहार के मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को भी बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि उनका जो विजन है उस विजन को आज राष्ट्रीय स्तर पर लोग माना। तो आज चाहे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश। वहीं बिहार सरकार में मंत्री विजय कुमार चौधरी ने इस मुद्दे पर विपक्ष पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा कि जो लोग जाति गणना का क्रेडिट लेना चाहते हैं उन्हें याद रखना चाहिए कि 2014 से पहले उनकी ही सरकार थी, लेकिन तब उन्होंने कुछ नहीं किया। इसका असली श्रेय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है। उनकी भूमिका ये इतनी तक सीमित है कि उन्होंने विरोध नहीं किया था, लेकिन सारा पहल, सारा नेतृत्व तो नीतीश कुमार और हम लोगों का था। और उस समय जो केंद्र सरकार ने हम लोगों को ऑल पार्टी डेलीगेशन को उचित किया था कि प्रक्रिया आगे बढ़ गई है, इसलिए दिक्कत महसूस हो रही है। तो आज प्रधानमंत्री ने इस बात का फैसला ले लिया है कि सारी बाधाओं के बावजूद वो जाति आधारित जनगणना अगली बार कराएंगे। तो यह तो स्वागत की बात है, स्वागत योग्य बात है। जो उस समय उन्होंने कठिनाई बताई थी, आज उन्होंने सारे कठिनाई रहने के बावजूद फैसला ले लिया है। इसका तो बिहार के लोग तो इसमें आगे बढ़ के काम कर चुके हैं। और सबसे बड़ी बात ये जानी कि ये कांग्रेस वाले लोग जो कहते हैं, उस समय हम लोग इंडिया ब्लॉक में थे और मुख्यमंत्री जी ने प्रस्ताव दिया था कि पूरे देश में अगली जनगणना जाति आधारित हो। इसको इंडिया ब्लॉक पहला मुद्दा बनावे राष्ट्रीय मुद्दों में। तो सबसे पहले राहुल गांधी ने आगे बढ़ के ममता बनर्जी के साथ और अन्य दलों के साथ मिलकर हमारे नेता का प्रस्ताव खारिज कर दिया था। आज पता नहीं किस मुंह से कह रहे हैं। और जब बिहार में करके दिखा दिया सफलतापूर्वक और उस पर आगे की बात कर डाली, तब यही राहुल गांधी पूरे देश में घूम घूम के कहने लगे। और कहने लगे तो इनके कहने का क्या मतलब है कि 2014 तक तो इन्हीं की सरकार थी, अगर चाहते थे तो क्यों नहीं कर दिया। और आज अगर मोदी जी ने फैसला लिया है तो इसका पूरा श्रेय पूरे देश में जनगणना कराने का हमेशा मोदी जी को ही रहेगा। और बिहार को इस मामले में नेतृत्व लेने का और बिहार में सफलतापूर्वक जाति आधारित गणना कंप्लीट करा देने का, पूर्ण करा देने का और उसको अपने अंतिम अंजाम तक पहुंचा देने का श्रेय हमेशा इतिहास में नीतीश कुमार के नाम ही दर्ज रहेगा। उसको कोई दूसरा बांट नहीं सकता है, ये तो स्पष्ट है। अब देखना यह होगा कि जाति गणना के इस फैसले के बाद राजनीतिक समीकरण कैसे बदलते हैं और सामाजिक ढांचे पर इसका क्या असर पड़ता है। पटना से न्यूज़ अलर्ट इंडिया के लिए अमित कुमार वर्मा की रिपोर्ट।